हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ की क्लास ले रहा हूँ। जहाँ पे मैं कक्षा 8वीं जो बिहार बोर्ड की 8वीं की जो बुक है मैथ की, आपने ये बुक देखा ही होगा जो आप पढ़ रहे होंगे, कक्षा 8 की बिहार बोर्ड की अध्याय 3 का 3.2 मैं कराने जा रहा हूँ। इसके पहले क्लास में मैंने 3.1 करवा दिया है। आप उसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा। तो मैं अभी एक्सरसाइज 3.2 का करवाने जा रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है। समलंब चतुर्भुज है ना, क्या है समलंब चतुर्भुज है। इसमें समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, दो भुजा आमने सामने की, वो पैरेलल होते हैं। तो मैंने जो भुजा बनाया वो पैरेलल नहीं लग रहा था, तो लगभग पैरेलल तो होना ही चाहिए। पूरी तरह से अगर ना हो तो लगभग पैरेलल की तरह तो दिखना ही चाहिए, है ना। ठीक, नाम क्या है, ABCD ABCD। इसमें ये कोण 100 डिग्री और ये 110 डिग्री दिया हुआ, 110 डिग्री दिया हुआ है ना। 110 डिग्री जो है दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तब दोनों जो शेष कोण है ये और ये, उनका माप बताइए, है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कि समलंब चतुर्भुज में ये दोनों जो भुजा होते हैं आमने सामने की, वो पैरेलल होते हैं। भुजा AB पैरेलल CD। अब देखिए, जब दो भुजा पैरेलल हो तो कोई इस तरह के लाइन जो तिर्यकछेदी रेखा होती है जो कि दोनों को काटे, तो ये थोड़ा हम इसको थोड़ा सा फिगर को क्या करना होगा, बनाना होगा, है ना, रचना करना होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी बढ़ाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण, जिससे ये बराबर ये हो गया, ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दीजिए E। ठीक, और इधर भी हम बढ़ाते हैं E, इधर ना भी लेके चलेगा, यहाँ पे दे दिए। अब इधर भी हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर के ओर एक्सटेंड किए हैं। तो यहाँ देखिए ये भी एक Z बन रहा है ना। तो आप पढ़े होंगे पैरेलल लाइन में, मैंने समानांतर ये भुजाएं के चैप्टर में, कि जब कोई दो समानांतर भुजा को कोई तीसरी भुजा काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। किसके आधार पे, एकांतर कोण के आधार पे, है ना। किस आधार पे, एकांतर कोण से। यहाँ E दे दिए तो यहाँ पे F दे दीजिए। यहाँ हम ये बोल सकते हैं एंगल BAD बराबर में एंगल ADF बराबर में 100 डिग्री। ठीक, अब यहाँ गौर से देखिए, एक सीधी लाइन है, ये क्या है, एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन पे हमेशा 100 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। तो हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं 100 डिग्री जोड़ ये एंगल ADC, एंगल ADC बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल ADC बराबर में 180 डिग्री। 100 घटा माइनस हो जाएगा उधर जा कर के, -100 यानी 80 डिग्री आ गया। यानी इसका जो माप आ गया, कितना आ गया, 80 डिग्री। पहला आंसर ये हो गया 80 डिग्री। और दूसरा अब इसको देखना है, तो इधर आ जाइए, है ना। इसमें भी वही होगा कि यहाँ 110 डिग्री है तो इस लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल माने 110 डिग्री जोड़ ये वाला, यानी हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि हाँ 110 डिग्री यहाँ भी लिखना होगा ना। यहाँ जैसे ये हम लिखें तो एंगल ABC बराबर में एंगल BCE बराबर में 110 डिग्री। ठीक, अब देखिए 110 डिग्री जोड़ एंगल BCD, एंगल
बी सी डी बराबर में 180 डिग्री होगा। किस आधार पे? एक सरल रेखा पे, एक सीधी रेखा पे कितना 180 डिग्री का एंगल होता है, उसके आधार पे। इसीलिए यहाँ पे एंगल बी सी डी बराबर में 180 डिग्री घटा 110 डिग्री बराबर में 70 डिग्री। यहाँ का जो वैल्यू हो गया, क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया यहाँ का मान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आखिरी में? एंगल सी बराबर में 70 डिग्री एंड एंगल डी बराबर में 80 डिग्री। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है दूसरा क्वेश्चन आपका दे, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 में है। समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे। आसन भुजा कहते हैं किसको? दो लगातार दो भुजा को, ठीक है ना। ये आसन हुआ है, ये है ना। आसन भुजाएं की जो अनुपात है 3:2 है। पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, पहली 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बोल रहा है कि परिमिति क्या होगी, तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति यहाँ पे लिख देंगे। माना कि अनुपातिक स्थिरांक जो है k है या फिर x है, कुछ भी k या x। फिगर थोड़ा इधर कर देता हूँ। सेंटीमीटर में है, हाँ। अनुपातिक, माना कि अनुपातिक स्थिरांक k है ना, क्या है, k है। तो प्रश्न से पहली भुजा क्या हो गई, 3k बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए k बराबर में 6/3 यानी 2 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बराबर में 2k बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुना k का वैल्यू कितना है, 2 यानी 2 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। आप लोगों को मालूम होगा कि समानांतर भुजा में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज की परिमिति, समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या निकालना है, परिमिति निकालना। तो यहाँ पे परिमिति का फॉर्मूला कोई खास इसका होता नहीं है, लेकिन आप गौर से देखिए तो एक आयत का ही फॉर्मूला लगेगा 2 × L + B, लेकिन इसके लिए उसे स्पेशल बनाया नहीं गया है। तो परिमिति का मतलब होता है कि जितनी भुजा दिए हुए हैं सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देना है ना। तो परिमिति बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 4 10, 6 से 4 20 सेंटीमीटर क्या हो गए, इसके परिमिति हो गए। यही आपका आंसर, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कीजिए। इसका तीसरी जो क्वेश्चन दिया है, तीसरा समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ,
उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके करने का प्रयास करेंगे। अगर तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी एक समांतर चतुर्भुज का ही है। इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की एक कोण 120 डिग्री, तो बाकी तीनों कोण का मान निकालिए। एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। पहले पहले क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाना है। ठीक, इसमें बोल रहा है एक कोण 120 डिग्री है, तो ये मानेंगे 120। अपना कॉमन सेंस लगाना क्या कि 90 से छोटा दिख रहा है, क्योंकि 90 होता है सीधा, थोड़ा फैला रहा है तो 90 से ज़्यादा, तो फैला ये है, इसे हम 120 डिग्री मानेंगे। क्या मानेंगे? 120 डिग्री, है ना। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के भुज आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और साथ में पैरेलल होते हैं। यानी ए बी पैरेलल सी डी, यानी समानांतर ए बी सी डी और समानांतर है आपस में, और साथ ही ए डी और बी सी भी जो है आपस में क्या है? समानांतर है। समानांतर हैं तो इसका भी हेल्प लेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? जेड बन रहा है ना, ये 120 तो ये भी 120 डिग्री। ठीक है, जब ये 120 तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे नाम दे दीजिए ई। ठीक, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी ई बराबर में 120 डिग्री। किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, है ना। हो गया। अब देखिए एंगल बी सी ई, एंगल ये निकालना है ना, चारों ये निकालना है। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ई बराबर में 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, सीधी रेखा कोण, सीधी रेखा कोण। यहाँ क्या है? एंगल बी सी डी प्लस 120 डिग्री बना 180 डिग्री। ठीक, तो ए बी सी डी कितना हो गया? बी सी डी निकालना, तो इसलिए बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री घटा में 120 डिग्री बराबर में क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक, ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। दूसरा चीज़ एक और पढ़े होंगे, समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बावजूद आप निकालना चाहें तो इसी तरह से एक्सटेंड किया तो उससे भी निकल सकता है, लेकिन आप इसी को यूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक कोण निकल गया आपका, दूसरा कोण अब यहाँ पे लिखते हैं। समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण के कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल डी 120 डिग्री, एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर 60 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्या हो गया? वही आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। अगर छूटे तो वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करेंगे। उधर लिखिए।
अब क्या है, एक दिया हुआ क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहते हैं किसको है, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुज आपस में बराबर हो लेकिन कोई भी एंगल, कोई भी कोना 90 डिग्री का नहीं हो, है ना। तो समचतुर्भुज, ठीक है, इसकी जो भुजाएं होती है आपस में बराबर, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और कोई भी एंगल जो है ना 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और खूबी है कि इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, ठीक है। कितने पे, 90 डिग्री पे। यहाँ पे दिया हुआ कि एक विकर्ण 8 है, एक 6 है, यानी ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी डी बराबर में 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर में 8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर में 6 सेंटीमीटर। ए सी बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला को जब बीचों बीचों काटेगा तो ये विकर्ण को एक दूसरे को आधा आधा, ठीक है, समद्विभाज तथा 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। तो 90 डिग्री के एंगल पे काटा, असम द्विभाज माने आधा आधा कर दिया, इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। तो ए ओ बराबर में हो जाएगा 8/2 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसे 4, ये भी 4। अब क्या है, बी ओ बराबर में हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 और ये भी 3। पूछ क्या रहा है कि एक भुजा की लंबाई निकालिए, है ना। तो गौर से देखिए कि हम इसमें आ जाएंगे, किसमें, इस त्रिभुज में आ जाएंगे। इस त्रिभुज में एक को 90 डिग्री है, एक भुजा 3, एक 4 है, तो ये कैसे क्या निकलेगा जो, ठीक है। तो यहाँ देखिए गौर से, ये क्या है 90 डिग्री और ये एक त्रिभुज बन रहा है। आपको याद होगा एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का यूज हम एक समकोण त्रिभुज में करते हैं। किस में करते हैं, समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक को 90 डिग्री हो, बाकी कोई दो भुजा दिया रहे जिसके मदद से तीसरी भुजा निकल जाता है। तो गौर से देखिए, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, ये ओ है, तो इसे हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक। ये ए बी है और एक ए है, तो एक बी और एक ए मान लीजिए, ठीक है। यानी इसे ए मान लेंगे और उसे बी मान लेंगे, ठीक। एक 3 एक 4 है, ठीक। एक 3 है और एक 4 है, तो ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी ए ओ का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग को याद रहेगा। कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। लंब यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर तो 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। इसीलिए कर्ण यानी एक चीज़ और लिखना था यहाँ पे, कर्ण यानी क्या हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी लिख दीजिए डायरेक्ट, ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, 16 और 9 25 बराबर में ए बी का स्क्वायर। इसीलिए ए बी बराबर, इधर स्क्वायर में तो उधर अंडर रूट चल जाएगा, 25 का अंडर रूट बराबर में 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हो गया, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर में 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सब जल्दी से नोट कीजिए,
बहुत आसान है, कोई भारी क्वेश्चन है, सब हल्का है, बस आपको थोड़ा समझ करके बनाना है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन बना हुआ, अब हम उस पर आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगर छूटता है तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है ना। 5वां नंबर जो है, एक आयत ए बी सी डी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90, एक समांतर चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी, ठीक। इन दोनों में समानता क्या, समानता देखिए, समानता, ये क्या आयत है ना, आयत, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समानता ये है दोनों में कि दोनों की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। बराबर होती है। और फिर क्या है, बोल रहा है अंतर। अब अंतर लिख लीजिए। अंतर यह है कि आयत की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, कितना, 90 डिग्री का होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यही है दोनों में अंतर और समानता, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा जो क्लास है अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और पूरा बुक आपका जो है इस चैनल पे मिल जाएगा, 9 10 है ना, 8 9 10 का सारा कुछ मिल जाएगा, मैथ का। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सब कुछ धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो घबराना नहीं है, साथ देना है, साथ बनाए रखना है, अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहना है, और अच्छे से इसे रिवीजन भी करना है, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह सब भी थोड़ा अपने माइंड में रखना है, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।